नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा चौहान। ठीक 6 बज चुके हैं। हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों को लेकर एक बार फिर हम आपके सामने रूबरू हुए हैं। क्या कुछ अपडेट आज दिन भर का रहा है, सरकार के बड़े फैसलों की बात करेंगे और इसी के साथ स्कूलों की छुट्टियों को लेकर भी आपको विस्तार से बताएंगे, कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर विस्तार से बताएंगे और खास तौर पर हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में आपदा की वजह से जिन परिवारों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है उस पर भी सरकार अब आगे क्या एक्शन मोड पर है, सभी खबरों को लेकर आपको विस्तार से यहां पर बताने वाले हैं। शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणाओं को लेकर। आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए सीएम ने बड़ी घोषणाएं की है, जिसमें सराज विधानसभा क्षेत्र में राहत और बचाव कार्य के लिए 7 करोड़ रुपए तुरंत प्रभाव से जारी करने की घोषणा सीएम ने की है। जिन घरों में गाद भरी है, बड़े पत्थर आ गए हैं या जो अब असुरक्षित है, उन्हें पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त श्रेणी में डाला जाएगा ताकि प्रभावितों को अधिक से अधिक मुआवजा मिल सके। और इसके अलावा सीएम ने घोषणा की है कि क्षतिग्रस्त घरों के सामान और पशुधन का मुआवजा राज्य सरकार देगी। फूलों की खेती और सेब बागवानी को हुए नुकसान का भी आकलन किया जाएगा। राज्य सरकार आपदा प्रभावितों को फिर बसाने के लिए वन टाइम पॉलिसी लाने पर भी विचार करेगी। थुनाग के वानिकी और उद्यानिकी कॉलेज की कक्षाएं अस्थायी रूप से सुंदरनगर में संचालित की जाएगी ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। और इसके अलावा सरकार ने फैसला लिया है कि थुनाग में राज्य सरकार सीबीएसई आधारित स्कूल खोलेगी। राजस्व अधिकारियों को सरकार ने सभी प्रकार के नुकसान का आकलन करने के भी आदेश यहां पर दिए हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए सीएम ने बड़ा फैसला लिया है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों तक सड़कें पहुंचाने के लिए सरकार ने 5 लाख की ऑफलाइन टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है ताकि ऑफलाइन टेंडर के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों को जल्द बहाल किया जा सके। सीएम ने बीजेपी के 7 सांसदों से भी आग्रह किया है कि जिन लोगों ने आपदा में अपनी जमीनें खोई है, उन्हें केंद्र से वन भूमि में घर बनाने की मंजूरी दिलवाई जाए। सुक्खू ने कहा है कि भले ही भाजपा सांसद ही इसका श्रेय ले, बस हिमाचल को दोबारा बसाने में मदद करे। इसके अलावा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज आपदा प्रभावित क्षेत्रों के 2 दिवसीय दौरे के बाद कई बड़े ऐलान किए हैं। इस दौरान सीएम ने कहा कि हिमाचल सरकार आपदा के कारण बेघर हुए उजड़े इलाकों को दोबारा पूर्व की तरह बसाएगी। उन्होंने कहा कि बेघर हुए लोगों को नए आशियाने दिए जाएंगे और इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से भी उन्होंने आग्रह किया है। केंद्र की भाजपा सरकार से मिलकर प्रदेश सरकार आपदा प्रभावितों को दोबारा घर प्रदान करेगी। इसके साथ ही सरकार की त्वरित कार्रवाई करने के कारण अधिकतर सड़क मार्ग अस्थायी रूप से बहाल किए गए हैं ताकि जरूरतमंद लोगों तक राहत पहुंचाई जा सके। सीएम ने कहा कि इसके लिए 7 करोड़ की राशि जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि छोटे कारोबारी, दुकानदार आदि के 3 लाख तक के लोन के ब्याज का आधा हिस्सा सरकार देगी ताकि उन्हें आर्थिक मदद मिल पाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी क्योंकि स्वयं सिविल इंजीनियर है, इसलिए इनको आपदा प्रभावित इलाकों के नुकसान का जायजा लेने की जिम्मेवारी दी गई है। उन्होंने कहा कि चैलचौक, बक्स्याड़, थुनाग, जंजैहली और छतरी तक सड़क को CRIF में लाया जाएगा ताकि ये एक कंपोजिट रोड बन सके। उन्होंने कहा कि थुनाग से जंजैहली तक सड़कें तथा पुलों को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है और उन्होंने कहा कि अभी तक इन्हें अस्थायी तौर पर बहाल किया गया है तथा इनकी बहाली के लिए पैसे की कमी नहीं रखी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार ने राहत एवं बचाव कार्य के लिए अब तक 7 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं ताकि बहाली कार्यों में तेजी लाई जा सके। सीएम ने कहा कि इस आपदा से पशुधन, फसलों और सब्जियों को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। राज्य सरकार प्रभावित परिवारों को कपड़े खरीदने तथा पशुधन क्षति के लिए मुआवजा देगी। राज्य सरकार अपने संसाधनों से प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि आपदाग्रस्त क्षेत्र में कई स्थानों पर लोगों की अपनी भूमि रहने योग्य नहीं है। वे इस बारे में केंद्र सरकार से लोगों को वन भूमि देने के लिए अनुमति मांगेंगे ताकि प्रभावितों को सुरक्षित स्थान पर बसाया जा सके। इसी के साथ ही अगली खबर की बात करते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण खबर हिमाचल प्रदेश के तमाम हर वर्ग से जुड़े लोगों से हर वर्ग के लोगों से जुड़ी हुई है। हिमाचल में नागरिकों को अब अपनी भूमि की रजिस्ट्री करवाने के लिए केवल एक बार कार्यालय जाना होगा। वे किसी
भी समय कहीं से भी भूमि पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकेंगे, जिससे उनका समय और श्रम बचेगा। आज सीएम ने माई डीड NGDRS यानी कि नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया और इस पहल से जमीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया को और अधिक सरल, सुविधाजनक बनाया जा सकेगा। बिलासपुर जिले की बिलासपुर सदर तहसील, जिला चंबा की डलहौजी तहसील और जिला हमीरपुर की गलोड़ तहसील, जिला कांगड़ा की जयसिंहपुर तहसील, जिला कुल्लू की भुंतर और जिला मंडी की पद्दर तहसील, जिला शिमला की कुमारसैन, जिला सिरमौर की राजगढ़, जिला सोलन की गंडाघाट तहसील तथा ऊना की बंगाणा तहसील में अभी पायलट बेस पर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जमाबंदी ई रोजाना मचा के यहाँ पर जो है रोजाना मचा वाक्याती और कारगुजारी पहलों का भी शुभारंभ किया, ताकि राजस्व विभाग के कार्यों को और बेहतर बनाया जा सके और लोगों के लिए पंजीकरण व अन्य प्रक्रियाएं सरल रूप से व सुगम हो सके। सीएम ने कहा कि उन्हें जमाबंदी का प्रारूप सरल हिंदी में तैयार किया है। इसमें अब उर्दू, अरबी और फारसी जैसी पुरानी भाषाओं को हटाया गया है, ताकि आम लोग भूमि रिकॉर्ड को आसानी से समझ सके। ई रोजाना मचा वाक्याती से पटवारियों को प्रतिदिन की गतिविधियों का डिजिटल रिकॉर्ड रखने की भी सुविधा मिलेगी, जबकि कारगुजारी प्रणाली से वे अपनी दैनिक हाजिरी भी ऑनलाइन लगा सकेंगे। उन्होंने कहा कि सुविधा से अब तहसीलदार भी अपने कार्यों की निगरानी अधिक प्रभावी ढंग से कर सकेंगे और जल्द ही ऑनलाइन म्यूटेशन रजिस्टर को भी इस पहल से जोड़ा जाएगा। राजस्व विभाग की बैठक में फैसला लिया गया कि अब जमीनों का भू आधार नंबर होगा। कुल मिलाकर अब हिमाचल प्रदेश में जमीन रजिस्ट्रेशन से जुड़े जितने भी कार्य होंगे वो सभी कार्य अब ऑनलाइन होंगे, चाहे वो किसी भी प्रक्रिया से जुड़े क्यों ना हो। अब लोगों को सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। भू आधार अब हिमाचल प्रदेश की तमाम सभी जमीनों का सरकार लेगी। जिस तरह से एक व्यक्ति का आधार नंबर होता है, उसी तरह से जमीन का भी एक आधार नंबर होगा और अब लोगों को, चाहे वो वन भूमि में रह रहे हैं, चाहे वो उनकी अपनी भूमि है, अब तमाम जमीनों से को लेकर जितनी भी औपचारिकताएं होती है वो घर बैठे ऑनलाइन होगी। तो एक ये बड़ा फैसला जरूर हिमाचल सरकार ने आज राजस्व बैठक की इस अहम बैठक में लिया है। अगली खबर की बात करते हैं। प्रदेश के सभी नगर निकायों में रिजर्वेशन रोस्टर के लिए इलेक्शन कमीशन ने 4 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। कमीशन ने सभी डीसी को 15 जुलाई तक हर हाल में रिजर्वेशन रोस्टर लगाने के आदेश दिए हैं। पूर्व में 11 जुलाई तक रिजर्वेशन रोस्टर तय करने को कहा गया था। सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट के पिछले कल के पत्र से उपजे विवाद के बाद इलेक्शन कमीशन ने आज सभी जिलाधीश को पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल एक्ट 1994 की धारा 281, हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल इलेक्शन रूल्स 2015 की धारा 99 और हिमाचल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन रूल्स 2012 की धारा 32 में उनका सुपरविजन और कंट्रोल इलेक्शन कमीशन के पास है। इसीलिए कमीशन को किसी बड़े एक्शन के लिए मजबूर ना किया जाए। इलेक्शन कमीशन के इस पत्र के बाद सभी डीसी को हर हाल में सभी नगर निकाय में तय समय पर आरक्षण रोस्टर तय करना होगा। बीते कल आप देखिए सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट के पत्र से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो सरकार अभी नगर निकाय चुनाव करवाने के पक्ष में नहीं है और इसीलिए आरक्षण रोस्टर प्रक्रिया को स्थगित करने को कहा गया था। इलेक्शन कमीशन के बीते कल के पत्र के अनुसार यूडी सेक्रेटरी के क्षेत्राधिकार से ये बाहर है और संवैधानिक प्राधिकरण के प्रोग्राम को स्थगित करने की कोई भी शक्तियां विभाग के पास नहीं है। सेक्रेटरी यूडी ने एससी, एसटी और ओबीसी की जनसंख्या का लेटेस्ट डाटा नहीं होने का तर्क देकर आरक्षण रोस्टर तय करने की प्रक्रिया को स्थगित करने के निर्देश दिए थे। इस पर कल ही इलेक्शन कमीशन सरकार को कड़ी फटकार लगा चुका था और इलेक्शन कमीशन ने आज थोड़ी नरमी बरतते हुए आरक्षण रोस्टर लगाने के लिए 4 दिन का अतिरिक्त समय जरूर दिया है, लेकिन रोस्टर तय करना ही होगा और साल 2011 के जनगणना आंकड़ों के हिसाब से सभी डीसी को आरक्षण रोस्टर तय करना होगा, क्योंकि 2021 में कोरोना के कारण जनगणना नहीं हो पाई थी। और आपको बता दें तो हिमाचल के 7 नगर निगम, 19 नगर परिषद और 37 नगर पंचायतों में इस साल चुनाव होने हैं और शहरी निकाय के साथ 3600 से ज्यादा पंचायतों में भी निर्वाचन होना है। इलेक्शन कमीशन चुनाव करवाने की तैयारियों में जुट गया है और इलेक्शन कमीशन ने आज साफ कर देते हैं कि तमाम सभी डीसीज को पत्र लिखा है और केवल 4 दिन यानी कि 15 जुलाई तक का समय दिया है और कहा है कि 15 जुलाई तक
2011 की जो जनगणना है उसके आधार पर रिजर्वेशन रोस्टर जारी किया जाए, अन्यथा इलेक्शन चुनाव आयोग जो है वो तय नियमों के तहत डीसी पर कार्यवाही भी कर सकता है। तो फिलहाल अब देखना होगा कि असमंजस में फंसे डीसी अब चुनाव को लेकर, रोस्टर को लेकर क्या फैसला लेते हैं। फिलहाल हम अगली खबर की बात करते हैं। प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के कर्मचारियों की यूनियन एसोसिएशन या संयुक्त मोर्चा अब विद्युत भवन, कुमार हाउस और फील्ड ऑफिस परिसरों में किसी भी तरह की गेट मीटिंग, धरना प्रदर्शन, रैली या हड़ताल नहीं कर पाएंगे। बोर्ड प्रबंधन ने साफ शब्दों में कहा है कि कार्य समय के दौरान परिसर में ऐसे कार्यक्रम पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। बोर्ड की ओर से जारी कार्यालय आदेश में कहा गया है कि हाल ही के दिनों में कर्मचारियों को जबरन गेट मीटिंग, धरना या हड़ताल में शामिल होने के लिए मजबूर किया जा रहा था और इससे कार्यालयों का शांत माहौल और कार्य संस्कृति प्रभावित हो रही थी। इसके अलावा शोर शराबे के कारण दफ्तरों में कामकाज भी बाधित हो रहा था। आदेशों में यह कहा गया है कि अगर कोई एसोसिएशन, यूनियन या संयुक्त मोर्चा इन आदेशों का उल्लंघन करता है तो इसे अनुशासनहीनता माना जाएगा और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही सभी हेड ऑफिस प्रमुखों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सुनिश्चित करें कि ये आदेश पूरी तरह से लागू हो और अगर कहीं भी इसका उल्लंघन होता है तो इसकी रिपोर्ट तुरंत मुख्यालय को भेजी जाए। अगली खबर की बात करें, बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को लेकर ही है। बिजली बोर्ड ने चेतावनी दी है कि अगर किसी कार्यालय प्रमुख ने उल्लंघन की जानकारी छिपाई तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आदेशों में साफ कहा गया है कि इन निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए और किसी भी तरह की लापरवाही को अधिक गंभीरता से लिया जाएगा और यह आदेश विद्युत बोर्ड लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक द्वारा जारी किया गया है। और इन्हीं आदेशों के खिलाफ प्रदेश राज्य विद्युत परिषद मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन बोर्ड प्रबंधक ने धरना प्रदर्शन व किसी भी तरह का विरोध करने पर कार्रवाई करने संबंधी फरमान का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के फरमान जारी करके बोर्ड प्रबंधक वर्ग कर्मचारियों की आवाज को दबाना चाह रही है, उनके अधिकारों से वंचित उन्हें करना चाहती है। बोर्ड प्रबंधक वर्ग युक्तिकरण की आड़ में मिनिस्ट्रियल श्रेणी के अधिकतर पदों को खत्म करने के फिराक में है, जिसको किसी भी तरह से मंजूर नहीं किया जाएगा। कर्मचारियों ने कहा कि राज्य विद्युत परिषद में काफी लंबे समय से मिनिस्ट्रियल श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती न होने से कर्मचारियों के रिटायर होने से बहुत से पद खाली चल रहे हैं। बावजूद इसके फिर भी कर्मचारी अतिरिक्त काम के बोझ को उठा रहे हैं और हैरानी की बात है कि दूसरी ओर प्रबंधक वर्ग अब इस श्रेणी के पदों को समाप्त करने में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल इस विषय में जल्द मुख्यमंत्री से मिलेगा और बोर्ड प्रबंधक वर्ग द्वारा की जा रही मनमानी और कर्मचारी विरोधी फैसलों से उन्हें अवगत करवाएगा। एसोसिएशन ने मांग की है कि ऐसे बेतुके आदेशों को तुरंत वापस लिया जाए, क्योंकि अपनी मांगों के प्रति आवाज उठाना और विरोध प्रदर्शन करना कर्मचारियों का संवैधानिक अधिकार है, जिसे बोर्ड प्रबंधक वर्ग इसे खत्म करना चाह रहा है। फिलहाल अगली खबर की बात करते हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आज मंडी जिला के तलवाड़ा पहुंचकर अपने माता पिता और दादी को खो चुकी 9 माह की नीतिका से मिले। जयराम ठाकुर गांव पहुंचे तो उन्होंने इस मासूम को गोद में लेकर दुलार किया और इस दौरान जयराम ठाकुर भी काफी भावुक नजर आए। अगली खबर की बात करें, राज्य पर्यटन विकास निगम की 14 इकाइयों को ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस आधार पर निजी हाथों में सौंपने के कैबिनेट फैसले पर रघुवीर सिंह बाली ने सवाल उठाए हैं। आज शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष RS बाली ने कहा कि HPTDC की ओर से इस संबंध में कोई औपचारिक प्रस्ताव सरकार को नहीं सौंपा गया था। उन्होंने मुख्यमंत्री से फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग उठाई है। बाली ने कहा कि घाटे में चल रहे होटलों की मरम्मत के लिए सरकार मदद दे, हम फायदे में लाकर दिखाएंगे। अगली खबर की बात करें, स्कूल शिक्षा बोर्ड ने प्रदेश के सभी ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन और विशेष क्षेत्रों जैसे कि कुल्लू, नालागढ़, पांवटा साहिब के स्कूलों के लिए मानसून अवकाश की तिथियां घोषित कर दी है। सभी स्कूलों को छुट्टियों के दौरान जारी समय सारिणी का कड़ाई से पालन करने को भी कहा गया है और ये छुट्टियां स्कूल के स्थान और मौसम के हिसाब से तय की गई है। सभी स्कूलों को इन तारीखों का पालन करना होगा और बोर्ड ने कहा है कि अगर कोई स्कूल इन नियमों को नहीं मानता है या छुट्टी के दौरान खुला रहता है और कोई हादसा होता है तो उसकी जिम्मेवारी स्कूल प्रशासन की होगी। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई स्कूल मानसून की छुट्टियों के दौरान खुला पाया जाता है या बारिश के कारण कोई दुर्घटना होती है तो उसकी पूरी जिम्मेवारी स्कूल प्रशासन की होगी और इसके अलावा अगर स्कूल सरकारी निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसीलिए सभी स्कूलों को छुट्टियों के नियमों का पूरी तरह से पालन करना जरूरी है। प्रदेश में मानसून अवकाश की घोषणा भारी
बारिश और भूस्खलन के खतरे को देखते हुई है। लगातार हो रही तेज बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और कई क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई है। कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और सोलन जैसे जिले हाई अलर्ट पर है और इसी तरह उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और चमोली में भी रेड अलर्ट के चलते स्कूल और कॉलेजों को बंद किया गया है। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। ग्रीष्मकालीन स्कूलों में कल यानी कि 12 जुलाई से 12 अगस्त तक छुट्टियां रहेगी। जिला कुल्लू के स्कूलों की बात करें तो 20 जुलाई से 12 अगस्त तक बंद रहेंगे। शीतकालीन स्कूलों में 7 अगस्त से 12 अगस्त तक छुट्टियां रहेगी। वहीं अत्यधिक गर्मी वाले क्षेत्र जिनमें नालागढ़, फतेहपुर, सूरिया, इंदौरा, पांवटा साहिब, अंब, ऊना के स्कूलों में 3 अगस्त से 12 अगस्त तक छुट्टियां रहेगी। कुल मिलाकर बोर्ड ने साफ किया है कि जितने भी एचपी बोर्ड से संबद्धता प्राप्त प्राइवेट और निजी स्कूल है, उन सभी स्कूलों को तय समय पर ही बरसात की छुट्टियां करनी पड़ेगी। अगर किसी ने मनमानी की तो उनके खिलाफ बोर्ड भी कार्रवाई अमल में लाएगा। अगली खबर की बात करते हैं। बिलासपुर जिला के नमहोल में बीती रात एक श्रद्धालुओं से भरी बस खाई में जा गिरी और इस हादसे में 32 यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को एम्स अस्पताल व बिलासपुर में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। बस में सवार श्रद्धालु पंजाब में गुरु पूर्णिमा पर सत्संग से घर लौट रहे थे। रात करीब 3:15 बजे श्रद्धालुओं की बस बिलासपुर के नमहोल के पास पलट गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बस से बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस से एम्स अस्पताल और बिलासपुर अस्पताल पहुंचाया गया। हादसों के कारणों का अभी फिलहाल पता नहीं चल पाया है और घायलों में ज्यादातर सोलन क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। वहीं हादसे में घायलों का हाल जानने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज बिलासपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने सभी घायलों का हाल जाना। उन्होंने प्रदेश सरकार की ओर से हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन भी दिया और अस्पताल प्रशासन को घायलों का शीघ्र और बेहतरीन उपचार सुनिश्चित करने के आदेश दिए। एम्स बिलासपुर में 32 घायल यात्रियों का इलाज चल रहा है, जबकि बस चालक को मार्केट के नागरिक अस्पताल में भर्ती किया गया है। अगली खबर की बात करते हैं। शिमला जिला के रामपुर से एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक पिता पर अपनी ही 12 साल की बेटी के साथ रेप करने का आरोप लगा है। लड़की की मां की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पिता ने 8 जुलाई को अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुराचार किया। पीड़िता ने ये बात अपनी मां को बताई और इसके बाद पीड़िता की मां रामपुर पुलिस थाने पहुंची। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोलन जिला के परमाणु में एक नाबालिग लड़की के साथ दुराचार का मामला सामने आया है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल पीड़िता की मां ने परमाणु पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। उसने बताया कि उनकी नाबालिग बेटी जब स्कूल जा रही थी तभी रास्ते में संजू नामक एक युवक उसे अपनी बाइक पर बैठाकर हरियाणा के कालका ले गया। कालका में आरोपी ने नाबालिग के साथ जबरदस्ती की और उसे धमकी भी दी कि यदि उसने इस घटना के बारे में किसी को बताया तो वो उसे और उसके परिवार को जान से मार देगा। इस घटना से डरी सहमी पीड़िता ने लगभग 8 दिन बाद अपने परिजनों को आपबीती सुनाई और इसके बाद परमाणु पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। अगली खबर की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में मानसून फिर से सक्रिय हो जाएगा। राज्य में आगामी दिनों के दौरान फिर से अनेक स्थानों पर बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि मौसम विभाग द्वारा 13 जुलाई को 5 जिले बिलासपुर, मंडी, शिमला, सोलन व सिरमौर में भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 14 जुलाई को 8 जिले ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी व शिमला में बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। वहीं 15 से 17 जुलाई के बीच भी अनेक स्थानों पर बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए आप इजाजत। देखते और पढ़ते रहिए हिमाचल दस्तक। नमस्कार।